नमस्कार दोस्तों, आपका रतन प्रिया चैनल में स्वागत है। जीवन आसान नहीं होता। जीवन के रास्ते में कांटे भी होते हैं, लेकिन वही कांटे हमें मजबूत बनाते हैं। जीवन कभी भी आसान नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ हमें न केवल परखती हैं, बल्कि हमें मजबूत और साहसी भी बनाती हैं। जीवन के कठिन समय में हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम इन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। हर संघर्ष हमें नए अनुभव देता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन चुनौतियों से भरा होता है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत और साहसी बनाती हैं। धैर्य और सकारात्मकता से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। संघर्ष हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं। कठिन समय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक कारवां है, चलता चला जाएगा। मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियाँ, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के न आएगा। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। संत त्यागराज नाम के बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने भगवान की भक्ति में अनेक गीत गाए, जिससे उन्हें संगीत गुरु भी कहा जाता है। उनके पिता के निधन के बाद भाइयों के बीच हुए बंटवारे में भगवान श्री राम की सोने की मूर्ति भी आई, जिसे त्यागराज के बड़े भाई ने कावेरी नदी में फेंक दिया। लेकिन त्यागराज अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस मूर्ति को नदी से निकाल लाए। वह उसी मूर्ति से बात करते और भक्ति गीत सुनाते थे। बताते हैं कि मूर्ति में उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन होते थे। त्यागराज की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। एक बार तंजौर के राजा ने अपना दूत भेजकर त्यागराज को बुलावा भेजा। राजा त्यागराज के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। उन्होंने राजा के दूत से कह दिया कि यदि मुझे धन की लालसा होती तो सोने की बनी राम जी की मूर्ति को बेचकर खूब धन कमा लेता। वहीं उन्होंने कहा कि मैं नश्वर प्राणी के बजाय भगवान के आंतरिक सौंदर्य का गुणगान करता हूँ। इस तरह त्यागराज ने राजा के दूत को लौटा दिया। इसी तरह त्रावणकोर के महाराज उनको अपने दरबार में संगीताचार्य का पद देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वह बोले, मैं किसी धन के लिए नहीं बल्कि अपने प्रभु की खुशी के लिए संगीत सुनाता हूँ। त्यागराज को दक्षिण भारत में सूर, तुलसी और मीरा की तरह भगवान के पद गाने के लिए जाना जाता है। त्यागराज भगवान राम की मूर्ति के सामने भक्ति गीत गाते थे। उन्होंने राजाओं की प्रशंसा करना स्वीकार नहीं किया करते थे कि मैं तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। त्याग का अभ्यास करें। याद रखें कि जब आप इस धरती को छोड़ेंगे तो आप अपने साथ वह कुछ भी नहीं ले जा सकते जो आपने एकत्रित किया है। केवल वही ले जा सकते हैं जो आपने दिया है।
एक भरा हुआ हृदय जो ईमानदारी, प्रेम, त्याग और साहस से समृद्ध है। प्रेम करें क्योंकि यह इंसान को जीना सिखाता है। समझ सको जो किसी के हालातों को तो उनका मजाक भी न बनाना। बन न सको जो मरहम अगर तो किसी को दर्द भी न पहुंचाना। उलझे हुए हैं सभी यहाँ अपनी अपनी समस्याओं में कि बन न सको जो सहारा किसी का तो उनकी परेशानियां भी न बढ़ाना। रात से डर नहीं लगता, अंधेरों से दोस्ती हो गई है। अकेलापन अब सताता नहीं, तन्हाई की इतनी आदत हो गई है। किसी से अब कोई उम्मीद नहीं, हकीकत से जो मुलाकात हो गई है। किसी से कुछ कहना बाकी नहीं, खामोशियों से हमें मोहब्बत हो गई है। जैसे भी हो तुम बेहतर हो, किसी और की तरह बनना क्यों है। अपने दिल की भी सुनो जरा, हर बार दूसरों की सुनना क्यों है। बनाओ अलग पहचान अपनी, भीड़ में गुम होना क्यों है। उड़ने दो ख्वाबों को खुलकर, उन्हें दिल में ही कैद रखना क्यों है। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नज़र अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने नहीं देना। कहेंगे नहीं आंधियाँ चाहे जितनी भी आए, उम्मीदों के दिए बुझेंगे नहीं, मंजिल तक पहुंचने से पहले ये कदम रुकेंगे नहीं।